तो अब नेट भी क्लीन नहीं है। नीट के बाद देखिए अब नेट पर विवाद हो रहा है। पहली खबर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। एनटीए की तरफ से 18 जून को देश भर में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित हुई थी और महज देखिए 2 दिन के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस एग्जाम को रद्द कर दिया है। एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका थी, इसके चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। बता दें आपको कि परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिले थे। एग्जाम के 2 दिन के बाद ही गड़बड़ी के इनपुट मिलते हैं। केंद्र ने इसकी जांच अब सीबीआई को सौंपी है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, नया एग्जाम शेड्यूल अलग से शेयर किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा करीब 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी। एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्ट में हुए थे। पहली शिफ्ट जहां सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई, तो दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक थी। देश भर के करीब 317 शहर 1205 सेंटर्स पर ये एग्जाम हुए। 11,21,225 छात्रों ने ये परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरे थे। इनमें से करीब 81% ने एग्जाम दिया, यानी करीब 9 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। पहली शिफ्ट में अगर बात करें तो करीब 4,73,484 बच्चे शामिल हुए, तो दूसरी शिफ्ट में करीब 4,35,096 स्टूडेंट शामिल हुए। इसके पहले यूजीसी नेट का एग्जाम देखिए ऑनलाइन हुआ करता था, सीबीटी मोड पर होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। लेकिन इस बार बदलाव किया गया, ऑफलाइन मोड में पहली बार एग्जाम हुए, लेकिन ये जो बदलाव था ये भारी पड़ गया है। बदलाव इसलिए किया गया था ताकि सभी सब्जेक्ट और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किए जा सके। मामले को लेकर अब सियासी रुख भी देखने को मिल रहा है। सियासी रंग इस पेपर को लेकर चढ़ गया है। विपक्ष ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार को लेकर निशाना साधा गया है। ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि युवाओं के भविष्य के साथ मोदी की सरकार खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार अब पेपर लीक सरकार बन गई है। इस सरकार से देश भर के भविष्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज अब निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, गड़बड़ी की शिकायत के बाद जैसे ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई, छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे, आप देख सकते हैं वो अपने पेपर को जला रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 11 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, करीब 9 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए थे। यूजीसी नेट का एग्जाम जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि एग्जाम होने के 2 दिनों के बाद, महज 2 दिन के बाद 18 जून को परीक्षा होती है और 20 जून को ये जो एग्जाम है वो रद्द कर दिए जाते हैं। केंद्र ने स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है और यही वजह कि एग्जाम रद्द हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्योंकि छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट के बाद अब नेट भी क्लीन नहीं है और यही वजह है कि छात्र जो है लखनऊ में, तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जो सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए पहुंची हुई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, छात्रों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन छात्र जो हैं वो अपना गुस्सा यहां पर जाहिर कर रहे हैं। गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद, इतनी शिद्दत से तैयारी के बाद इन बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन अब एग्जाम अगर क्लीन नहीं है, एग्जाम अगर रद्द हो जाते हैं तो इन सभी छात्रों का क्या होगा? कब दोबारा परीक्षा होगी? नई डेट क्या होगी? नए सिरे से फिर से तैयारी करनी पड़ेगी? ये तमाम जो सवाल हैं, ये जो तमाम उलझने हैं, वो इस वक्त छात्रों के मन में उठ रही हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद ये एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जांच से पहले तमाम वो सवाल हैं, तमाम वो गुस्सा है जो आपको इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पहली डिमांड तो ये कि देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपी सेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया कि सपा और कांग्रेस के जमाने में भी पैदा हुए लोग हैं। जो ट्रेंड सपा और कांग्रेस ने किया, उनको रोकने का प्रयास हो रहा है।
और सरकार कटिबद्ध है उस पर कार्रवाई करने के लिए कि अच्छे सुझाव देने के बजाय विपक्ष अब सिर्फ विरोध पर उतर गया है। विरोध के अलावा उनके पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जो अगर कोई काम भूलवश या किन्हीं कारणों से कोई कमी रह गई हो तो वो बेहतर कैसे हो, इस पे सुझाव देने की जरूरत होती है। लेकिन विपक्ष का एक काम हो गया सिर्फ विरोध करना। तो देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो चुकी है। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। छात्रों का गुस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से छात्र जो है वो आक्रोश में है। एक ऐसे ही छात्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। वैभव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो कि परीक्षार्थी हैं यूजीसी नेट के। वैभव, क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? जिस तरह से देखिए नीट के बाद अब नेट पर विवाद हो रहा है, नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपने भी क्या एग्जाम दिया था? दिया था साधना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या कारण है, सरकार क्या कहना चाहती है। सरकार कहती है पारदर्शिता और पवित्रता के साथ समझौता हुआ। सिर्फ इतना कह देने से क्या छात्र, हम मेरे जैसे 9 लाख छात्रों ने पेपर दिया था, हम कैसे संतुष्ट हो जाएं इतनी सी बात से। दूसरी चीज, अब कहते हैं कि पेपर दोबारा होंगे। क्या ये दोबारा हमको समय दिया जा रहा है? कब पेपर होंगे, क्या डेट्स हैं, कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। उसके बाद एनटीए जैसी एजेंसी, इसके साथ बार बार समस्या हो रही है। ये बार बार पेपर लीक की शिकायत आ रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। वैभव, जरा ये भी समझाएगा, क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं, आप तैयारी करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन जब इस तरह के वाकये होते हैं, एग्जाम जब रद्द हो जाते हैं, तब कैसा महसूस होता है? क्या नए सिरे से फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ती है? भविष्य पर कितना खतरा है ये? भविष्य पर तो खतरा है ही। और रही तैयारियों की बात, तो तैयारियां तो खैर हम शुरू से करते आ रहे हैं। दोबारा पेपर देंगे तो हमें कोई उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इससे मानसिक दबाव जरूर बनता है कि हमने एक बार पेपर दे दिया, उसके बाद हमसे फिर से पेपर दिलवाया जाएगा। इसके कारण यदि हमें पता रहे तब तो ठीक है। ये हमको कारण भी नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इतना कह दिया गया कि पारदर्शिता और पवित्रता के साथ समझौता हुआ है। इतने से कह देने से कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वैभव, एक और अहम सवाल ये भी बन जाता है कि हर बार परीक्षा ऑनलाइन होती थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन एग्जाम हुए। ये डिफरेंस आखिरकार क्यों रहा? इसमें क्या कोई गड़बड़ी आपने पाई जब आप एग्जाम देने पहुंचे थे तब? देखिए, गड़बड़ी का तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम जिस सेंटर में गए थे वहाँ 5 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। और बात ये भी है कि हर बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होती थी। इसी बार ऑफलाइन करने का क्या तुक बनता है, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे सकती है। बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी परेशानी जनता के सामने रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे उस परीक्षार्थी को जिसने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। यूजीसी नेट जो कि जेआरएफ और पीएचडी के लिए लोग दिलाते हैं ताकि प्रोफेसर आगे जाकर बन सके, और यही प्रोफेसर जो है वो देश को पढ़ाएंगे। देश का भविष्य जो है वो इनके हाथों में होगा, देश का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। लेकिन इन प्रोफेसर्स के एग्जाम में धांधली हो रही है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, पहली बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा ली जाती है और देखिए इसी परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है। बड़ी खबर है, यूजीसी नेट के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर तमाम बनते हैं कि क्या सिर्फ एग्जाम रद्द कर देने से जो एनटीए है उसको क्लीन चिट मिल जाएगी? एग्जाम रद्द कर देने से छात्रों के भविष्य का क्या होगा? जो तैयारी साल भर छात्रों की होती है, कई सालों की ये तैयारी होती है, उस पर पानी फिर जाता है, उसका क्या होगा?